वीएफएस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अपडेट हुआ है। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 3 वीज़ा कैटेगरी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुए हैं। पहला फैमिली रेसिडेंट वीज़ा, दूसरा फैमिली विजिट वीज़ा, तीसरा टूरिस्ट वीज़ा। ओके, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपके जो कंसर्न होते हैं उसको भी कोशिश करूंगा बीच में एक्सप्लेन करने का। पहले बात करते हैं फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। फैमिली विजिट वीज़ा में सबसे बड़ा जो कंसर्न है, डिफ़िकल्टीज है, वो है रिलेशनशिप प्रूफ का। आपको अगर किसी को बुलाना है सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा में, तो आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ता है, इस्टेब्लिश करना पड़ता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और ऐसे बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं जिनमें हस्बैंड का नाम वाइफ के पासपोर्ट में नहीं है और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम नहीं है, तो उस केस में प्रॉब्लम आता है। अगर नाम है भी तो आधा अधूरा है या फिर गलत है, एक अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इस तरह के चैलेंज आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ है और इस तरह के मिसमैच है नाम में, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो भी अटेस्टेड, सऊदी कॉन्सुलेट या एम्बेसी से अटेस्टेड। ऐसे अटेस्टेड कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैंने एक नंबर दिया है, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि आप कैसे रिलेशनशिप प्रूव करें। कई बार ऐसे होता है कि जो एप्लीकेंट वहाँ पे जाता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, पता नहीं होता है, कोई ओल्ड एज रहता है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक पेपर में सारा डिटेल लिख के दे दीजिए जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वीएफएस उनके नाम पे, कि देखिए ये स्पॉन्सर, मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं इनको बुला रहा हूँ, ये मेरा ये लगते हैं। ओके, कैसे लगते हैं उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा और साथ में डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। मान लीजिए आप अपना मदर इन लॉ को बुला रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड है और वो अपना मदर इन लॉ को बुला रहे हैं, तो उस केस में जो वाइफ है उसके पासपोर्ट में मदर इन लॉ का नाम होना चाहिए। तो पहले आप ये इस्टेब्लिश करेंगे जो वाइफ है उस स्पॉन्सर का वाइफ है ना, तो वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम होगा, वो हाईलाइट कर दीजिएगा। वाइफ के पासपोर्ट में उनके माता जी का नाम होगा, वो हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ये रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से लिख के अटैच करके देंगे तो जो भी एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाला है ऊपर के समझ जाएगा और देख लेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो एक अपडेट हुआ है फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में, वो है पोलियो सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन, और वो भी रॉयल एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है। ये वही मैं पढ़ रहा हूँ लाइन में, पहले नहीं लिखा हुआ था। तो पोलियो सर्टिफिकेट पहले क्या था कि आप ऐसे भी दे दीजिए उनको तो वो ले लेते थे गमका वाला, या फिर आप अपोस्टाइल कर दीजिए वो ले लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ अटेस्टेड करवाना है, तो अटेस्टेड करवाने के लिए आप किसी को भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं, मैं भी करवा दूंगा, है ना। तो उसमें 4 से 5 दिन लगता है, तो उसी हिसाब से आप आगे का प्लानिंग करिएगा। एक बार पूरा डॉक्यूमेंट्स आप ले लेंगे, इसके बाद ही वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर अपॉइंटमेंट लैप्स हो जाता है तो फिर बहुत चैलेंज होता है। फिर 3 दिन बाद आपको मिलेगा अपॉइंटमेंट, आप शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट करने जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि ऑलरेडी ये पासपोर्ट नंबर पे अपॉइंटमेंट है, इस तरह का चैलेंज रहता है। तो पोलियो सर्टिफिकेट भी आपको अटेस्टेड करवाना है। अब पोलियो सर्टिफिकेट किन को लगेगा? जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो सर्टिफिकेट लगेगा, और जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको गमका का मेडिकल लगेगा। ओके, गमका का मेडिकल करवाना पड़ेगा। और इसी रेसिडेंट वीज़ा में मैं आपको एक बता देता हूँ जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। कई जो मेडिकल सेंटर है वो बड़ा बदमाशी करते हैं। वो बोलते हैं कि आप जाइए, मुफा नंबर लेके आइए, तभी हम आपको देंगे मेडिकल करवाने या फिर मेडिकल रिपोर्ट। ये गलत है। आप जब भी जाएंगे गमका मेडिकल सेंटर में तो वहाँ पे बोलिएगा कि आप मुझे मेडिकल करने दीजिए, तब मैं रिपोर्ट लूँगा ऑनलाइन फिट वाला। ओके, इसके बाद मैं वीएफएस में जाऊँगा, तभी वो मुझे मुफा नंबर देंगे और तब मैं आपको अपडेट कर दूँगा, है ना। क्योंकि अगर आप वीएफएस में जाएंगे बिना उस फिट वाले रिपोर्ट का, तो वो आपको एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। सिंगल लाइन प्रैक्टिस ये है कि वीएफएस में जाने से पहले आप जाएंगे गमका मेडिकल सेंटर में, वहाँ पे जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उनको, वो आपका जो भी मेडिकल टेस्ट है वो करेगा। एक दिन बाद या फिर नेक्स्ट डे वेबसाइट में, गमका के वेबसाइट में मेडिकल रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा और उसको वीएफएस सेंटर में ले जाइएगा। कैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, कैसे अपॉइंटमेंट स्लिप प्रिंट करना है, कैसे रिपोर्ट प्रिंट करना है, उसके बारे में एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ओके, तो ये था फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के बारे में।
अब बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा का भी जो एक्सेप्टेंस है वो मैंने बहुत कम देखा है। 50%, आप मान लीजिए 50-50 है। उसमें एक नया चीज़ इन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में इन्होंने अपडेट नहीं करा है, वो है सैलरी स्लिप। अभी यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जोड़ा है कि अगर जो आदमी नौकरी करता है तो कंपनी से एक लेटर लिया है ना, और कंपनी का सील होना चाहिए, कंपनी उसको इशू करे। लेकिन आजकल जो है VFS वाले सैलरी स्लिप भी मांग रहे हैं। ओके, वो सैलरी स्लिप साइन एंड स्टाम्प होना चाहिए कंपनी से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप VFS के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको वही बताए हैं जो चेंजेस हैं, नए अपडेट्स हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, अच्छे से डिटेल में लिखिए ताकि मुझे भी समझ में आए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।